देखिए क्लास 10 का आंसर पेपर मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम मानेंगे माना इकाई का अंक x है, ठीक है। अब देखिए दहाई का अंक क्या बोल रहा है, इकाई के अंक का 3 गुना है। तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई का अंक यह इकाई के अंक का 3 गुना यानी इकाई के अंक में 3 से गुणा 3x हो जाएगा। अब संख्या क्या मिल जाएगी हमें, संख्या हमें मिलेगी जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा करते हैं, ठीक है, और इकाई के अंक को इसमें जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 30x और 1x और आ जाएगा तो 31x। अब देखिए बोला गया है कि यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। अंक पलट जाने का मतलब इकाई का अंक अब क्या हो जाएगा, इकाई का अंक अब हो जाएगा 3x और जो दहाई का अंक है वह बदल जाएगा, दहाई का अंक इकाई के अंक में और इकाई का अंक दहाई के अंक में। इस बार इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3x और दहाई का अंक x हो जाएगा। तो जब अंक पलट जाता है तो इसका मतलब यही हुआ कि अब हम दहाई के अंक में 10 से गुणा करेंगे, यह x हो जाएगा दहाई का अंक इस बार, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3x। तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 3x कितना हो गया 30x। इसका मतलब देखिए ये अगर ये 31x है और इसका हमें क्या करना होगा, अंक पलटना होगा तो क्या लिखेंगे 31 को 13 लिख देंगे 13x, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला गया है कि इस संख्या में से हम क्या घटा दें 54, तो इसका अंक पलट जाता है। इसका मतलब 31x किस में बदल जाएगा 13x में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x वाला एक तरफ कर लेंगे हम, 31x माइनस 13x और ये 54x दूसरा जाकर प्लस 54 हो जाएगा। 31x में से 13x घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x बराबर 54 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 54 बटा के 18 से इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा 3, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब संख्या क्या था, संख्या है 31x, संख्या है 31x, तो 31 गुणे x, x का वैल्यू कितना है 3 है, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यानी 93 आ जाएगा यह, ठीक है। संख्या कौन सा होगा, वह 93 होगा। यही आपको करना था, संख्या ज्ञात करना था। संख्या ज्ञात कीजिएगा, नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। तो कमरा कैसा है, पहले तो ये नीचे से बेलनाकार जैसा है, ठीक है, ये हो गया आपका, और ऊपर क्या है अर्धगोलाकार गुंबद है, तो ऐसा हो गया आपका अर्धगोलाकार गुंबद, ठीक है। अब देखिए उसका कुल भीतरी आयतन यानी इसके अंदर का टोटल आयतन कितना है, दिया गया है 48,510 मीटर क्यूब, ठीक है, यह हमें दिया गया है। तो मान लेते हैं हम अपने से, यह हो जाएगा इसका त्रिज्या को r से दिखाएंगे, ठीक है, और अर्धगोलाकार है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या ही हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा बेलनाकार की ऊंचाई, यह हो जाएगा h, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है h है, और यह हो गया r, ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, ठीक है। बोला गया इसका कुल भीतरी आयतन इतना है। इसका मतलब इसका अगर आयतन ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस बेलनाकार का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। इसका जो व्यास होगा यह पूरा व्यास कितना है, वो महत्तम ऊंचाई के बराबर है। इसका मतलब यह हो जाएगा टोटल इसकी ऊंचाई और इसका व्यास क्या होगा, व्यास हो जाएगा 2r, यानी टोटल ऊंचाई कितना है 2r है। तो देखिए यहाँ पर यह r हो गया तो यह कितना होगा, यह ऊंचाई कितना है r है, तो यह कितना होगा, यह भी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका r, यानी उस ऊंचाई क्या हो जाएगा r। अगर यह r है तो ये भी r, तो दोनों मिलकर कितना हो गया 2r, ठीक है।
यानी ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है क्या क्या, हम माना अर्ध गोले की त्रिज्या कितना है, r है, और हमें दिया गया था भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। तो वहाँ से हमको ये पता चल गया बेलन की ऊंचाई भी कितना है, r ही होगा चित्र से। ठीक है, अब अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही बेलन की भी त्रिज्या है। ठीक है, दोनों का त्रिज्या r ही है, ऊंचाई भी r है। तो हम क्या करेंगे, कुल आयतन हमको दिया गया था कितना, कुल आयतन हो जाएगा आपका 48,510 मीटर क्यूब। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा, अर्धगोले का आयतन और बेलन का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, और जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई r² h बराबर क्या हो जाएगा, 48,510 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 पाई r क्यूब प्लस ये हो जाएगा पाई r, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा r, तो r का r² में गुणा होगा तो r क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हम एच की जगह क्या रखेंगे, एच की जगह r रखेंगे। तो r का r² में गुणा r क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 48,510। अब 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 पाई r क्यूब, और ये हो जाएगा 3 पाई r क्यूब, अपान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 48,510 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 5 पाई r क्यूब अपान 3 बराबर, हम चाहें तो इस 3 को क्या कर दें, इस 3 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दें, 48,510 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए 5 से हम इसको काट देते हैं, ये आएगा आपका 441। ठीक है, और पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, नहीं 441 नहीं होगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 9 45, और यहाँ से 35 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 0 बढ़ाएंगे तो ये 10 भी ले लेंगे, 5 दूना के 10 इतना आएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या रखना है, पाई का वैल्यू रखना है 22/7, ये हो जाएगा r क्यूब बराबर, ये हो जाएगा 9,702 गुणे 3। आगे देखिए यहाँ पर ये 7 का इधर गुणा हो जाएगा, 22r क्यूब बराबर, ये हो जाएगा 9,702 गुणे 3, और ये अपान में 7 था तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 22 इस साइड जाकर डिवाइड कर देगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 3 और 7 का गुणा 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22 अपान में 22 हो जाएगा। और 22 से जैसे हम इसको काटेंगे ये आ जाएगा आपका 441। ठीक है, 22 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 441, r क्यूब बराबर 441 गुणे 21। हम ऐसे लिख सकते हैं 441 को 21 गुणे 21, और ये 21 एक पहले से दिया गया था। अब हमें निकालना है इसका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट यानी घनमूल, और घनमूल निकालेंगे तो इस तीनों में से एक हम ले लेंगे, तो इसका घनमूल r क्यूब का हो जाएगा r, और इसका घनमूल क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी 21 मीटर इसका आ जाएगा त्रिज्या। और पूछा क्या गया है कमरे की ऊंचाई, तो कमरे की ऊंचाई टोटल कितना है 2r है, तो कमरे की ऊंचाई हो जाएगा आपका 2r, कमरे की ऊंचाई ये हो जाएगा 2r, और r का वैल्यू कितना निकला, r का वैल्यू है 21 मीटर, तो 21 गुना के 42 मीटर होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन 6 का ग, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो चलिए यह हो गया आपका क्या प्रकाश स्तंभ, और ये हो गया आपका समुद्र नीचे। ठीक है, यहाँ पर 2 जहाज है, एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पर है, और एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पर है। इसमें बोला गया है कि प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब देखिए हम इसको इस जहाज से मिला दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर यह लाइन कर लेते हैं,
और यह कोड हो जाएगा आपका अवनमन कोड, क्योंकि ऊपर से देखा जा रहा है। ठीक है, और जो कोड यहाँ पर होगा वही कोड यहाँ पर भी होगा। तो यह कोड क्या है, 30 डिग्री है, तो यह हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, दूसरे जहाज को भी देखा जा रहा है इसके शिखर से, तो यह हो जाएगा आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, कितना है 45 डिग्री है, तो ये पूरा 45 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी दिया गया है, प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के बीच के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। और इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं x मीटर, यह दूरी x मीटर हो गया। सबका नाम दे रहे हैं, यह मान लीजिए हो गया आपका A, यह हो गया B, यह हो गया C और यह हो गया D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटे त्रिभुज में BCD में, त्रिभुज BCD में हमको CD पता है कितना है, CD है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h, और यह BC कितना है, BC है x मीटर। ठीक है, और एंगल कितना दिया गया है 45 डिग्री। तो इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, tan थीटा यूज़ करेंगे, tan 45 डिग्री। लंब बटा आधार होता है, लंब इसमें क्या है CD है, और आधार कितना हो जाएगा BC हो जाएगा। तो हम जानते हैं tan 45 का वैल्यू 1 होता है, CD का वैल्यू कितना है h, BC का वैल्यू कितना है x, x के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x बराबर h हो जाएगा। अब त्रिभुज किस में लेंगे, ACD में, त्रिभुज ACD में। अब देखिए यह AC का लंबाई कितना हो जाएगा, जो आधार है वो हो जाएगा 50 प्लस x, तो 50 प्लस x मीटर हो जाएगा, और एंगल कितना हो जाएगा इसमें, एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे AC बराबर, ठीक है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब है आपका वही h, और आधार क्या है, आधार दोनों को जोड़ दीजिए, 50 और x को 50 प्लस x हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना है 1 बटा कड़ी में 3, और ये h बटा के 50 प्लस, हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, x की जगह लिख सकते हैं h। ठीक है, तो x की जगह h हो गया। अब 50 प्लस h का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 प्लस h, और h का कड़ी में 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3h। तो हम क्या करेंगे, h को उस साइड लेकर चले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका इक्वल कड़ी में 3h माइनस h। अब h इसमें से क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे, तो h जैसे कॉमन करेंगे यहाँ पर कड़ी में 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 इंटू h बराबर 50, और h का वैल्यू क्या हो जाएगा, यह अपान में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में इस साइड है, √3 माइनस 1, इसका हम कर देंगे परिमेयीकरण। यहाँ पर क्या है, कड़ी में 3 माइनस 1 है, तो कड़ी में 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, और इसका गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये एक फार्मूला होता है, a माइनस बी, ए प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पर कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। h बराबर 50 कड़ी में 3 प्लस 1, अब 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 25 कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा था, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा 25 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन 6 का घ। देखिए हमें एक डाटा दिया गया है, इस डाटा का हमें बताना है बहुलक और माध्यिका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए बोल दिया गया है लैंपों की संख्या कितना है, लैंपों की संख्या कितना है 400। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें इसका बहुलक निकालना है, तो सबसे बड़ा नंबर देखेंगे इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर यह है 86, और ये हो जाता है आपका F1, और इसके जस्ट पहले वाला क्या हो जाता है F0, और इसके जस्ट बाद वाला यह F0, यह F1 और यह
2 हो जाता है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, इसमें न्यूनतम जो वैल्यू होता है जो 3000 है, इसमें 3350 में जो सबसे छोटा राशि होता है वो होता है आपका एल का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया आपका F0 का वैल्यू कितना है 60 है, यानी 60 है। ठीक है, अब आगे देखिए F1 का वैल्यू कितना दिया गया है, F1 का वैल्यू दिया गया है 86 और F2 का वैल्यू दिया गया है 74 यानी 74। ठीक है, अब देखिए इसमें वर्ग अंतराल में अंतर कितना दिख रहा है 3000 से 3500, तो अंतर को दिखाते हैं H से, तो यह 500 का इनमें अंतर है। ठीक है, 3000 और 3500 में से अगर हम 3000 घटाएंगे तो कितना आएगा 500 आएगा। अगर इसका हमें बहुलक निकालना होगा तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F2 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम सबका वैल्यू इसमें रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। L का वैल्यू कितना है, यहाँ इसमें 3000 रख देंगे यहाँ पर। F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू है 86 और F2 का वैल्यू है 74। ठीक है, 2F1 का वैल्यू है 86 और 2F1 यानी 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 8 16 1 17। ठीक है, फिर क्या है F0, तो F0 का वैल्यू कितना है 60 माइनस F0 का वैल्यू 60 यानी 60, और ये हो जाएगा F2 का वैल्यू कितना है 74, ये हो जाएगा इंटू H का वैल्यू कितना इसमें दिया गया है, H का वैल्यू दिया गया है 500। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3000 प्लस, अब इसमें से इसको घटाएंगे 86 में 74 घटाएंगे तो आएगा यह 12। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 172 में से ये दोनों माइनस वाला नंबर जोड़कर घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 172 और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और 7 6 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 3 यानी 38 आ जाएगा। अब ये कितना बगल में है, यह 500 दिया गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 3000 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 6 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। ठीक है, 6 का 5 में गुणा, ये हो जाएगा आपका 3000 बटा के 19। अब 19 इसमें भाग लगाएंगे तो लगभग आएगा 157.9, इसको आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। इसमें आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 3157.9 और यही हो जाएगा आपका बहुलक। ठीक है, ये हो जाएगा बहुलक। अब हमें इसी का क्या निकालना है, माध्यिका भी निकालना है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद माध्यिका इसका ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर इसका माध्यिका निकालना होगा तो सबसे पहले क्या करना होगा, संचयी बारंबारता निकालना होगा, यह हो जाएगा आपका CF। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, सबसे पहले यह 14 यानी ये 14 यहाँ पर लिख लीजिए, फिर 14 को 56 में जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0 और 1 5 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर 70 को 60 में जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 130, फिर 130 को 86 में जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 6, 3 और 8 11 और ये हो जाएगा 2 यानी 216। फिर 216 क्या करना है, 74 में जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 6 4 10, 1 7 8 1 9 हो जाएगा और यह 2। फिर क्या करेंगे, 290 को 62 में हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या 2 9 6 15 और ये हो जाएगा 2 1 3। ठीक है, अब 352 में 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 0 400, मतलब 400 हो जाएगा। चलिए, इसका योगफल भी कितना होता है, इसका योगफल भी करेंगे तो हम कितना आएगा 400 ही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका माध्यक वर्ग यानी n/2 का वैल्यू निकालेंगे, उससे पता चलेगा माध्यक वर्ग यानी 400 का आधा कितना हो जाएगा 200। अब देखेंगे इस संचयी बारंबारता में 200 कहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में मिलेगा 130 और 216 के बीच में, तो क्या हो जाएगा 130 को हम ना लेंगे, किसको लेंगे, इससे जो अधिक होता है, इसमें हो जाएगा आपका 200 और इसके सीध में देखेंगे तो ये हो जाएगा इसका माध्यक वर्ग, ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग कितना होगा 3000 से 3500। ठीक है, अब जो भी हम माध्यिका निकालेंगे, माध्यिका इन्हीं दोनों के बीच में आना चाहिए, तो ये होता है जो निम्न सीमा होता है वो होता है L का वैल्यू, ये हो जाएगा L का वैल्यू 3000। ठीक है, अब इसके ठीक सीध में
ये हो जाता है आपका ऐप का वैल्यू, और इसके ऊपर वाला ये हो जाता है सी ऐप का वैल्यू। तो ऐप का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, ऐप का वैल्यू है 86 और सी ऐप का वैल्यू कितना है, सी ऐप का वैल्यू है 130। अंतर कितना इन दोनों में है उसको यस से दिखाते हैं, ये अंतर इसमें है 500 का। ठीक है, तो माध्यिका का इसमें सूत्र होता है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। अब सभी वैल्यू इसमें हम रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो माध्यिका में पता चल जाएगा। L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है 3000 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 200 और सी ऐप का वैल्यू कितना है 130 और ऐप का वैल्यू कितना इसमें है 86 और एच का वैल्यू कितना है 500। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा 3000 प्लस 200 में से 130 घटेगा 70/86 गुणे 500। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 34.21। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और यही हो जाएगा आपका माध्यिका। तो ये आ जाएगा 3034.21। ठीक है, अब देखिए ये माध्यिका जो होता है उस माध्यक वर्ग के बीच में ही आएगा, तो 3000 और 3500 के बीच में आया, इसका मतलब ये आंसर सही है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए।